नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारीक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ ट्राइंगल, और ट्राइंगल में पढ़ रहे हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के लगभग लेसन में डाल चुका हूँ, एक दो लेसन और बचे हैं, वो देख लो सेंट्रोइड के। तो सेंट्रोइड में मैं आपको 39 पॉइंट कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज पॉइंट नंबर 40 पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो भी साथ साथ में देखेंगे, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा, भी थ्योरी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे। यहाँ मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, उसके बाद प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। उसके बाद ज्योमेट्री में आपके ज़िंदगी भर कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी फुल गारंटी है। ठीक है, तो आज मैं कुछ एक आधा पॉइंट आपके सामने लिख दिया जिससे आपका टाइम बचे। तो आप पहले पॉइंट पढ़ लो, मैंने क्या लिखा है इसके ऊपर। पॉइंट मैंने ये लिखा है, पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू सेंट्रोइड। सेंट्रोइड से गुजरती है समांतर रेखा, ठीक है, केंद्रक से। जैसे पहला पॉइंट, एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के केंद्रक से गुजरती हुई आधार के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस समांतर रेखा पर त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु ओ लिया जाता है, कोई बिंदु उस समांतर रेखा पर, और h क्या है, त्रिभुज के आधार से बिंदु O तक की दूरी है, तथा h1 और h2 क्रमशः त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं से दूरी है। तो h1 और h2 में संबंध ज्ञात करो। तो संबंध होता है ये h बराबर h1 प्लस h2/2, ये संबंध होता है। अब मेन बात ये आए कहां से, इसका बेसिक क्या है वो अपने देखते हैं। हर चीज का मैं आपको बेसिक बताता हूं, जिससे आपकी चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी, ध्यान रखना। तो सेंट्रोइड पढ़ रहे हैं। अब ये बताओ, ये बात आपको बता चुका हूं मैं, क्या अपने पास ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ये इसका क्या है, सेंट्रोइड, ध्यान रखना। आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर ध्यान है तो, पीछे के लेसन आपने देखे हैं तो, समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र संपाती होते हैं, ध्यान रखना। तो समबाहु त्रिभुज में वही तो मीडियन होती है, वही एंगल बाई सेक्टर होता है, और वही एल्टीट्यूड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब बताओ, ये जी है, जी केंद्रक है, माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है, ये बात आपको बता दी मैंने। अब क्या कह रहा है, इसके पैरेलल इसे गुजरती हुई, ठीक है। अब यहां से और भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, अभी वो आपको एक दो क्वेश्चन आगे आपको बताऊंगा मैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ बीपीटी आधारभूत अनुपातिकता पर मैं थिल्स थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो एक बार देखते जाओ ये प्रश्न क्या कह रहा है। अब ये बताओ, ये कह रहा है इससे गुजरती हुई इस समांतर रेखा पर कोई बिंदु ओ ले लो, कोई बिंदु ले लो, कोई बिंदु यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं ले लो, कोई बिंदु ओ ले लो, ठीक है। उससे यहां तक की दूरी मान लो, यहां ले लिया, तो यहां तक की दूरी ये h है, ये h दे रखी है, और अन्य दो साइडों से दूरी क्या है, h1 और h2 है, ठीक है। तो इन्हें समझ बताना है। अब ये बताओ आप मेरे को, छोटी छोटी दो बातें, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट काम में ले जाएंगे और कुछ नहीं है इसमें, आसान सा पॉइंट है ये। कैसे देखो, एक तो मैंने आपको क्या बताया था, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सेम बेस पर। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट क्या होती है, बराबर होती है, आधार सेम है ही, ठीक है। तो इनके एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बातें आपको बता चुका हूं मैं, पीछे वाला वीडियो देखना, ठीक है। उसके बाद देखो आप इसमें एक पॉइंट और, क्या मान लो आपको मैं ये बोलूं, एक ट्राइंगल में यहां पर बनाता हूं, ध्यान से देखना, बहुत इजी है, ये आसान है। ये क्या था, जी। अब मैंने एक त्रिभुज ये बना दिया इसको लेकर। तो अब ये बताओ, ये त्रिभुज है और ये ऊपर वाला है। तो आप सभी को इस बात का पता है क्या, एरिया इसका, अगर एरिया 1 है तो ऊपर वाले का एरिया 2 होगा। क्यों होगा, देखो सबसे पहली बात, आसान सा पॉइंट है, मैं आपको पीछे वीडियो देखना बता चुका हूं कैसे। पहले आप पूरी मीडियन बना दो, पूरी मीडियन। आपको मैंने क्या बताया था, इन सब का एरिया क्या बराबर होता है। अब मैंने क्या किया, इस नीचे वाले का, तो मैंने क्या किया, इन सबको मिटो दिया। अब देखो, नीचे वाले का एरिया 1 + 1 2 हो गया, तो इसका एरिया 2 हो गया, ऊपर वाले का एरिया 4 हो गया, डबल होगा, या 1 है तो 2 होगा, ठीक है। इस बात का उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपने देख लिया पहले से। तो इसका एरिया अगर 1 है तो ऊपर वाले का 2 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहली बात तो ये एक पॉइंट इसमें ये काम में लिया जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या था, जो मैंने आपको बताया था कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ठीक है, अब देखो एरिया बेस से इसको तोड़ दो। तोड़ेंगे कैसे इसको, ध्यान से देखो, ये इसके ऊपर पॉइंट है, ये कहीं भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देख, तो ये पॉइंट मैं यहां मान लेता हूं, यहां मान लो,
ये पॉइंट मान लिया मैंने एच, ये एच है एच, ठीक है। अब देखो इस बात का एरिया मैंने बता दिया आपको 2:1। तो अब इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को आप यहां से यहां तक की ये हाइट मान ली मैंने, यहां से यहां तक h1, ये h है, और यहां से यहां तक ये मान ली मैंने h2। क्या मान ली मैंने? ये मान ली मैंने h2। अब सिर्फ एरिया का अनुपात देखो यहां से। अब मेरे को आप ये बताओ इसका एरिया, इसका अगर 1 है तो इस ऊपर वाले का पूरे का कितना होगा? 2 होगा। तो इसको ऊपर वाले को तोड़ लो आप, ऊपर वाले को यहां से तोड़ लो यहां तक, ये लो। तो इसमें ऊपर वाले में 2 ट्रायंगल बन गए ना, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो भुजा बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, इसमें ये पॉइंट था O। अब एक ट्रायंगल कौन सा? BOC। एक ट्रायंगल कौन सा? BOC। अब मेरे को आप ये बताओ कि इसका जो एरिया है वो 1 है, और इस ऊपर वाले का एरिया कौन सा जो बच गया उसका एरिया कितना था? 2 डबल। अब इसका एरिया बताओ, इसका एरिया 1/2, आधार कितना है इसका? A, ऊंचाई कितनी है इसकी? H अपॉन। अब चेक करो, जब इसको मैं इससे मिलाता हूं तो अब पहले आप इसका एरिया देखो, इसका एरिया जहां मैं मार्किंग कर रहा हूं इसका एरिया, तो इसका एरिया, इसका बेस A, हाइट क्या है? H1, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा A गुणा H1 प्लस। अब ये बताओ मेरे को आप, अब इसका एरिया देखो जहां मार्किंग कर रहा हूं मैं, इसका एरिया, इसका बेस A है, हाइट क्या है इसकी? H2, तो इसका एरिया जोड़ दो 1/2 A इंटू H2, बस। अब यहां से आंसर आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 गुणा A गुणा H, और नीचे कॉमन क्या आ गया? 1/2 गुणा A कॉमन आ गया, क्या बच गया? H1 प्लस H2। 1/2 A से A कट गया। अब इसको ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो H1 प्लस H2 बराबर आ गया 2H, और H का मान आ जाएगा H1 प्लस H2/2। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना इस बात का। और जस्ट मैं आज आपको कुछ इसमें एरिया बेस्ड पॉइंट क्वेश्चन कराऊंगा अनुपात के, तो आपको पता लग जाएगा इसका एरिया अगर 1 है तो ऊपर वाले का एरिया 2 होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में पूछ सकता है, उतार लो इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को 1 बार 2 बार देखा करो भी, ठीक है। अब अगला पॉइंट इसका क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। यही बात, अगर सेंट्रोइड से पैरेलल लाइन गुजर रही है तो यहां आप बीपीटी भी लगा सकते हो, थेल्स थ्योरम। कैसे? देखो, स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अगला पॉइंट देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं ये ट्राइंगल है, ध्यान देना इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये A है, ये B है, और ये क्या है? C है। ये इसका सेंट्रोइड है G, ठीक है। लाइन यहां से पैरेलल लाइन पास होती है यहां से। अब आप मेरे को ये बताओ A B C D, ये इसको D ले लिया, इसको मैंने E मान लिया। ध्यान रखना, आपको मैंने पीछे बताया था बीपीटी थेल्स थ्योरम क्या होती है? थेल्स थ्योरम, ये लाइन इसके पैरेलल है, ध्यान रखना, ये अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये अनुपात बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी, ये थेल्स थ्योरम बीपीटी, ठीक है। अब ये बताओ, ये सबको पता है ना, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अब ये बताओ, ये पैरेलल है 2:1 है, तो ये भी क्या होगा? 2:1, और ये भी क्या होगा भैया? 2:1। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, ये इसके पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन है तो अब ये बताओ, आप इसमें सिमिलरिटी लगा सकते हो, समरूपता। तो वही बात ध्यान रखना। तो इसमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन सा? ADE और ABC, ये सिमिलर ट्रायंगल है, ध्यान रखना, समरूप त्रिभुज है। तो भुजाओं का अनुपात समान अनुपात में, भुजाएं समान अनुपात में कैसे होगी? इस ट्रायंगल की भुजा 2
साइड, इसकी 2 + 1 3। तो ध्यान रखना, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 और ये 3, इनका अनुपात भी कितना होगा, 2:3 होगा। किस चीज़ का, DE/BC, किससे, सिमिलरिटी से, समरूपता से। तो समरूपता में बुझाएं क्या होगी, समान अनुपात में होती है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये भी साइड, तो DE और BC का अनुपात भी क्या होगा, 2:3, किससे, BPT से, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ठीक है, ये पढ़ेंगे कब, समरूपता के बाद डिटेल से पढ़ाऊंगा, BPT बनी कैसे, आई कैसे। ठीक है, तो अब देखो एक एग्जांपल लिखाता हूँ इसके ऊपर, जिससे आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। और ठीक क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भी, आपको सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ से, तो सेंट्रोइड से अगर पैरेलल लाइन गुजरती है तो इसके ऊपर क्वेश्चन खूब बढ़िया बनते हैं। ऐसे इन सेंटर में भी क्वेश्चन आएंगे भी, ध्यान रखना, अंत केंद्र में। तो देखो प्रश्न क्या था, प्रश्न ये है इसमें कि एक ट्राइंगल है, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। ये सेंट्रोइड है, ये D है और ये E है। ये इसके लाइन क्या है, पैरेलल है अभी, ये G है, G। तो अब ये पैरेलल है, इसमें दिया क्या है कि AB बराबर 2 यूनिट, AC बराबर 8 यूनिट, G केंद्रक है, DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, और DE है ना वो नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना। तो बताओ DE की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहली बात आपको मैं बता चुका हूं, ये अगर ये पैरेलल लाइन है और ये केंद्रक है तो 2:1, 2:1, और ये भी किस अनुपात में, 2:3 में। क्यों, क्योंकि देखो यहां से यहां तक ये साइड कितने आ गई, 2, और यहां से यहां तक 2 + 1, ये कितने आ गई, 3। ध्यान रखना इस बात का, पता होगा इस बात का कैसे, ये दोनों में कॉमन है, ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों, लाइन पैरेलल है तो संगत कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो आप बोल सकते हो क्या, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के, ABC के। किस नियम से, एंगल नियम से। तो भुजाएं समान अनुपात में होगी, तो ये क्या जाएगा, AD/AB बराबर DE/BC बराबर AE/AC। अब देखो यहां से AD कितनी थी, 2, ये लो 2/AB, तो पूरी 2 + 1 3 बराबर किसके है, DE/BC के। तो DE/BC ये भी 2:3। ठीक है, या थेल्स थ्योरम क्या कहती है, वर्टेक्स शीर्ष पर 0 मान लो, तो इनको ऐड करते जाओ, 0 + 2 2, यहाँ आ गया 2, अब 2 + 1 3, यहाँ आ गया 3। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम में यहाँ 0 मान लिया करो, तो शीर्ष 0, तो 0 + 2 2, 2 + 1 3, तो 2:3। ये आया कैसे, एक्चुअल में तरीका इसका ये है। तो इसमें क्या लगाएंगे, थेल्स प्लस सिमिलरिटी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात पता लगी होगी, 2 और 3। अब करेंगे कैसे इस प्रश्न को, ध्यान से देखना। दूसरी बात, प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर देखो, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। अब आप मेरे को ये बताओ कि AC 8 है, ये साइड 8 है, AB ये साइड 2 है, DE है, ये पैरेलल है। ठीक है, किसके, BC के। ये D है और ये क्या है, E है। अब ये बताओ, G सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड है, केंद्रक है, इसका मतलब ये 2 है, ये 3 है। ये मैं आपको बता चुका हूं अभी, ये 2 है, ये 3 है, केंद्रक आते ही। अब बताओ, जब समांतर रेखा है वो केंद्रक से गुजरती है, तो अब ये 2 और ये 3, अब क्या कह रहा है, ये D की वैल्यू बतानी है। ये बताओ BC की रेंज क्या आएगी, ये साइड 2 है, ये साइड 8 है। आपको मैंने क्या बताया था, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाएं दे रखी है, तो तीसरी भुजा योग से छोटी और अंतर से बड़ी होती है। इसका मतलब तीसरी भुजा ये BC है ना, तो BC का मान इन दोनों के योग से तो क्या होगा, छोटा होगा, 2 + 8, और अंतर से क्या होगा, बड़ा होगा, अंतर दोनों का 8 - 2, तो इसका मतलब 6, 8 2 10। तो जो तीसरी साइड है ना BC, ये साइड क्या है, ये साइड है 6 से बड़ी 10 से छोटी। ठीक है, अब ये बताओ
का डी ई प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है तो बी सी भी क्या होगी, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होगी। कैसे देखो, ये बताओ डी इनका अनुपात डी ई अपॉन बी सी अनुपात कितना है, 2/3 है। तो अब यहां से डी ई का मान निकालो, डी ई का मान क्या आ जाएगा अपने पास, 2/3 बी सी। ध्यान रखना 2/3 बी सी, और बी सी का मान 6 और 10 के बीच में, 6 से बड़ा 10 से छोटा, ध्यान रखना। अब ये बताओ तो डी ई प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो बी सी भी क्या है, नेचुरल नंबर है। अब ये बताओ डी ई की वैल्यू पूछी है, तो अब यहां से रेंज निकालो इसकी रेंज, तो बी सी इंटू 2/3 किसका मान है, डी ई का मान। तो यहां से अपने डी ई की रेंज निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कैसे देखो, इसको 2/3 से गुणा कर दो, तो 6 इंटू 2/3 2/3 बी सी 10 इंटू 2/3। अब ये किसका मान है, ये मान है डी ई का। तो ये लो, तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ये मान किसका है, डी ई का। 10 दूनी 20/3 6.66। अब ये बताओ जो डी ई की वैल्यू है वो 4 से बड़ी और 6.66 से छोटी, और प्राकृत संख्या है, इसका मतलब डी ई का मान क्या होगा, तो डी ई का मान क्या होगा, 5 और 6। ये लो, तो ऐसे रेंज वाले प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न खूब मिलेंगे। कुछ प्रश्न मैं आपको और बताता हूं, ऐसे प्रश्न ध्यान रखना, तो जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। तो अब इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, ऐसे पॉइंट आपको मैं इन सेंटर में बताऊंगा। तो जब केंद्रक से समांतर रेखा गुजरती है तब इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। ऐसे और भी प्रश्न खूब बनते हैं। भी आपको जब मैं प्रश्न कराऊंगा ऐसे खूब प्रश्न कराऊंगा। सेंट्रोइड जो केंद्रक है उससे पैरेलल लाइन गुजरती है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाओगे, पहली बात आपका दिमाग चलना चाहिए बीपीटी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय और सिमिलरिटी। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो आपके पास ये हमेशा रहेंगे, वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखना, जिससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये था पॉइंट। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब ध्यान से देखो, कुछ बातें मैंने आपको पहले बता दी थी, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये बातें आपको आती होंगी। अब देखो इससे आगे चलते हैं। कुछ आपको मैं एरिया बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपका दिमाग चलेगा सेंट्रोइड में। देखो भी कुछ बातें मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर से देख लो, आपको पता होना चाहिए, तब चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ध्यान देना इसके ऊपर, एक ट्राइंगल यहां बना दो इसके नीचे। अब ध्यान रखना ये ट्राइंगल इसके अंदर भी बना दो। एरिया का रेशियो पूछता है, बहुत बार काम आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बार बार काम में लेता हूं इसको मैं। तो पहले देख लो आया कैसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी। आपको मैं कुछ छोटे छोटे 4-5 पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, पढ़ा चुका हूं मैं। कैसे देखो, इसको यहां से यहां तक मिला दो, और ये आपको यहां से यहां तक ए दे रखी है और यह साइड दे रखी है बी। अब ये बताओ त्रिभुज कौन से का, ए बी डी का एरिया, ए बी डी का एरिया अनुपात त्रिभुज बी सी डी का एरिया, बी सी डी का एरिया, इनका एरिया रेशियो क्या होगा। अब ध्यान रखना, आपको मैं ये बात बता चुका हूं पिछले लेसन में, क्या ये ट्रायंगल है, इन सब का वर्टेक्स उभयनिष्ठ शीर्ष 1 है। तो जो बेस का रेशियो होता है ना, जो आधार का अनुपात होता है, वो इसके एरिया का अनुपात होता है। ये बातें मैं आपको पीछे की वीडियो देखना, फुल बेसिक के साथ ऐसा क्यों होता है बढ़ा चुका हूं भी, ठीक है। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। दूसरी बात, अब ये बताओ, अब मैं ट्रायंगल जहां मार्क कर रहा हूं, ये ट्रायंगल देखो, अब इसका वर्टेक्स, अब ये त्रिभुज देखो, इसका बेस ए है तो इसका एरिया भी, इसका बेस बी है बी, तो एरिया रेशियो भी ये एरिया इस अनुपात में होगा। अब इसी प्रकार ये ट्रायंगल देख लो, कौन सा, ये ट्रायंगल ए सी डी, ये देखो, अब इसका जो बेस है ए है तो इसका एरिया भी ए के अनुपात में, इसका बेस बी है तो इसका एरिया भी बी के अनुपात में। अब देखो ए बी डी का एरिया, अब देखो ए बी डी ऊपर वाले का एरिया, तो ए प्लस ए कितना हो गया 2a, और बी सी डी इसका एरिया भी बी प्लस बी कितना हो गया 2b,
2 से 2 कट गया, अनुपात क्या आ गया, A अनुपात B। ध्यान रखना इस बात का, अनुपात वही आएगा। अब जैसे जब कभी इस टाइप के डायग्राम आपको दिखाई दे, आपको एरिया का अनुपात पूछे, डायरेक्ट क्या करोगे, ये A है ये B है, तो इस ऊपर वाले का एरिया ABD और नीचे वाले का BCD का जो एरिया होगा वो इसी अनुपात में होगा, तो A अनुपात B। ये बार बार काम में लूंगा, आपके दिमाग में एनी टाइम ये चीज़ें रहनी चाहिए, ध्यान रखना। ये पॉइंट यानी होगी, अंदर भी हो सकता है, ध्यान रखना, एक ही बात है। तो उतार लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया था। अब छोटी छोटी बातें देखो, ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन। आपको मैं बता चुका हूँ ये बात, एक बार फिर से देख लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। ये मीडियन है। मीडियन क्या करती है, ये A है, B है, C है, सामने वाली भुजा को 2 समान भागों में बांटती है, DEF। ये G है, सेंट्रोइड। केंद्र कहना वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समान 6 भागों में बांटता है और प्रत्येक ट्रायंगल का एरिया पूरे का 1/6 हो जाएगा भी, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको ये बता चुका हूं, ध्यान रखना, अगर ये तीनों मीडियन है, ठीक है, ये सेंट्रोइड है, ये A है, ये B है और ये C है, तो इन तीनों का एरिया क्या होता है भैया, बराबर होता है, और प्रत्येक का एरिया 1/3 किसका, इस पूरे ट्रायंगल का। तीसरी बात। चौथी बात ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर ये मिड पॉइंट है, ध्यान रखना, क्या है, मिड पॉइंट, ध्यान रखना, ये मिड पॉइंट है भाई, तो इन चारों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। इन चारों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको मैं फुल बेसिक से पढ़ा चुका हूं पिछले के लेसन में। और प्रत्येक का एरिया क्या होता है, इस पूरे ट्रायंगल का 1/4, 1/4 होता है। 4 पॉइंट तो ये, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एक साथ, तो पढ़ने में आपकी दिक्कत नहीं आएगी। अब 5वां पॉइंट और देख लो, फिर मैं आपको शुरुआत करता हूं प्रश्नों की। इसके ऊपर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान से देखो। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए भाई। देखो यहां से अगला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ा चुका हूं आपको डिटेल से बेसिक में। ये A है, ये B है और ये C है। आप मेरे को ये बताओ, ये AD BE CF, ये सेंट्रोइड G, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। ये पॉइंट मैंने मान लिया क्या, M, ये पॉइंट N और ये पॉइंट O। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये G है केंद्रक। ये बताओ मेरे को, आप पहली बात आपको मैंने ये बताई थी, AO अनुपात OG अनुपात GD, ये अनुपात आएगा 3:1:2। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई पेपर नहीं है कि यहां से प्रश्न नहीं आता भाई, ध्यान रखना। दूसरी बात आपको ये ध्यान होनी चाहिए, इनका अनुपात क्या, AO अपॉन OD बराबर BM अपॉन ME बराबर CN अपॉन NF। इनका अनुपात होता है 1:1। दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं शुरुआत करता हूं कुछ क्वेश्चनों की, जिससे आपका दिमाग चलेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो एक डायग्राम बनाता हूं, फिर मैं आपको इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखना। 8-10 प्रश्न करेंगे एक साथ, जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। हर चीज का मैंने आपको बेसिक बताया है, और बेसिक सीखो, उसके बाद देखो ज्योमेट्री में आप तुरंत अप्रोच लगानी सीख जाओगे। तो अब देखो एक एग्जांपल लिखाता हूं, इसके थ्रू अपने प्रश्न करते हैं भाई। मान लो, अब ध्यान देना इसके ऊपर, A B C D E F, ये है G, ठीक है। ये पॉइंट मैंने मान लिया M, ये N, ये O, ठीक है।
अब ये बताओ, ये बातें आपको बता चुका हूँ मैं। सबसे पहली बात ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी क्या, कि AEDF ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। क्या है भैया, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के विकिरण है वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका एक डायगोनल तो क्या है, विकिरण क्या है AD, और एक क्या है EF। तो EF इसका मतलब ये और ये क्या है, बराबर है, ध्यान रखना। और ये मैंने आपको बता दिया कि किसी ट्रायंगल में अगर एक उभयनिष्ठ शीर्ष है तो जो बेस का रेशियो होगा वही त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बताओ आप मेरे को, सबसे पहली बात, केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को समान 6 भागों में बांटता है। तो मैं एक काम करता हूं, अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले आप इसका एरिया कुछ भी मान लो, जो आपके मन में आए, जो आपके मन में आए। मैं क्या करता हूं, इसका एरिया मान लेता हूं 1 1 1 1 1 1, कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसका 6 हो गया तो इन चारों ट्रायंगलों का एरिया बराबर होता है। तो इसका 6 है तो इसका भी कितना होगा, 6, इसका भी कितना होगा, 6, इसका भी कितना होगा, 6 हो गया 6। अब ये बताओ, इसका 6, इसका 6, अब इसका 6 है तो अब ये बताओ ये और ये बराबर है, क्यों कि ये क्या था, AEDF क्या था, ये था भैया समांतर चतुर्भुज। और इसका जो विकिरण है बराबर है, एक अनुपात बराबर है तो 1:1 होगा। तो अब इस ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, कौन से में, AEF में, जो बेस का रेशियो होगा वही एरिया रेशियो होगा। तो इस पूरे का एरिया 6 है, ये 1:1 है, तो ये बराबर हो जाएगा। इसका एरिया 3 और इसका एरिया भी 3। तो ऐसे इसका एरिया 3 और इसका एरिया भी 3, इसका एरिया भी 3 और इसका एरिया भी 3, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न आते हैं, अनुपात पूछता है, ध्यान रखना। तो पहले आप अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार इसको मान लिया करो भी, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लिखाता हूं इसके ऊपर, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा कि एग्जाम में क्या क्या बातें यहां से पूछ सकता है। तो पहला आप मेरे को ये बताओ, तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए। पहला, एरिया ऑफ, AR का मतलब एरिया। तो एरिया पूछा किस किस का, त्रिभुज GEF अनुपात एरिया किसका, त्रिभुज GBC। अब ध्यान रखना, आप ऐसे मान लिया करो एरिया। अब इसका एरिया पूछ लिया GEF, देखो GEF, ये रहा G, ये E, ये F। तो 1 + 1 कितना आ गया, 2, ये लो जी 2। GBC कौन सा, GBC। अब ये GBC, अब इसका एरिया आराम से देखो, इसका 3 4 5 5 और 3 8। तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1:4। ये अपना आंसर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एरिया किस किस का, त्रिभुज AFE अनुपात एरिया किसका, त्रिभुज GEF। ये क्वेश्चन आ गया, तब क्या करोगे। अब बताओ मेरे को आप, वही बात, AFE, ध्यान से देखो, AFE का एरिया, कौन से का, AFE का एरिया, इस पूरे का एरिया 6 है, 6, ये लो जी 6। GEF इसका एरिया 1 + 1 2, काट दो, आंसर क्या जाएगा, 3:1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा ये है एरिया किसका, ट्रायंगल GFE अनुपात एरिया ABC का, ठीक है। अब बताओ GFE तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 अनुपात इस पूरे का, तो 6 6 12 6 18 6 24, पूरे का 24, काट दो, अनुपात क्या जाएगा, 1:12। एग्जाम में ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां से ये प्रश्न नहीं आते, बहुत इजी प्रश्न है, तुरंत होने वाले प्रश्न, ध्यान रखना। चौथा प्रश्न ये एरिया किसका, त्रिभुज CGE का अनुपात एरिया किसका, त्रिभुज ABC का, इसका अनुपात क्या होगा। अब CGE का, अब बताओ CGE, ढंग से देखना, CGE तो ये 3 है और ये 1 है, 4। ABC का पूरा था 24, 4 6 24, अनुपात क्या आ जाएगा, 1:6। ये अपना आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5 ये कह रहा है एरिया
एरिया पूछा है किसका, AFGE, AFGE एरिया ABC। अब ये बताओ AFGE, ध्यान से देखना, AFGE इसका एरिया AFGE 6, 7, 8, AFG का एरिया 8, इस पूरे का एरिया 24, 8 3 24, 1:3। ये लो, इसका आंसर आ जाएगा 1:3। अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर ये कह रहा है एरिया किस किस का, ABGC, ABGC अनुपात एरिया ट्राइंगल ABC, इनका अनुपात बताओ। अब ये बताओ ABGC, ध्यान से देखना, ABGC किस, कौन सा, ABGC, इस ऊपर वाले का देखो तो ढंग से देखना, यहां से यहां तक ये था 3, 4, 5, 6, 7, 7 और 3 10, 10 और 6 छोड़ा, टोटल 16 आ गया। ABC का आ गया टोटल 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, आंसर क्या आ जाएगा 2:3। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भी, ठीक है। आगे देखो 7वां कह रहा है एरिया किसका, ट्राइंगल AOE अनुपात एरिया किसका, OGE, ट्राइंगल OGE। अब ये बताओ AOE, कौन सा, AOE इसका एरिया कितना है 3, ये लो जी 3। OGE इसका एरिया 1, अनुपात क्या आ जाएगा 3:1। बस ये था 7वां, ठीक है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ प्रश्न आपको और लिखा रहा हूं, तो ध्यान रखना, ये मैंने एक प्रश्न में आपको इतने प्रश्न बता दिए जिससे आपका दिमाग चले। तो पहले क्या करोगे, अपने हिसाब से एरिया मान लो, फिर जिसका भी आंसर पूछ ले प्रत्येक का एरिया तोड़ लो। ध्यान रखना, प्रत्येक का एरिया तोड़ लिया करो, उसके बाद कैसा भी प्रश्न पूछ ले तुरंत 1 सेकंड में प्रश्न कर दोगे। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये था प्रश्न नंबर 7वां। अब आगे देख लो, 1-2 प्रश्न और देख लो इसमें, जिससे आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये अब देखो 8वां ये पूछ सकता है एरिया ट्राइंगल AOE अनुपात एरिया ट्राइंगल कौन से का, ABC का, ठीक है। अब ये बताओ AOE, ध्यान से देखना, AOE इसका एरिया कितना, 3, पूरे का 24, काट दो इसको, 3 8 24, 1:8। 9वां प्रश्न क्या है इसका, देखो एरिया ट्राइंगल AOE एरिया ट्राइंगल BGF, ठीक है। अब बताओ AOE कितना है, 3, BGF, BG और F, ये रहा, ध्यान से देखना, BGF, ये बताओ BGF का 3 तो इसका, 1 इसका, 3 + 1 4, ये लो 3:4, ये अपना आंसर है। प्रश्न नंबर 10वां देखो क्या कह रहा है। 10वां कह रहा है एरिया किसका, त्रिभुज FOG का अनुपात एरिया त्रिभुज ABC का। अब ये बताओ FOG, ध्यान से देखना, FOG कौन सा, FOG ये रहा, FOG इसका एरिया कितना है 1, ABC का पूरा 24, आंसर क्या आ जाएगा 1:24। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का। ये थे 10 प्रश्न मैंने आपको बता दिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भी, और ध्यान रखना ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब आते हैं, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ, ध्यान से देखो। तो कुछ ऐसे प्रश्न देखो जिससे आपका दिमाग और चलेगा। ध्यान रखना ऐसे प्रश्न एग्जाम में 100% आते हैं भी मीडियन से। तो कुछ 1-2 एग्जाम्पल और देख लो जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा और
खूब एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको जब इसके ज्योमेट्री के अपने प्रश्नों की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो पहले सेंट्रोइड के पॉइंट, जितने पॉइंट है वो सारे पॉइंट कंप्लीट पढ़ेंगे विद बेसिक के साथ। तो उतार लिया हुआ आपने। अब देखो एक प्रश्न सीडीएस का आया हुआ प्रश्न एग्जाम का, ये प्रश्न ठीक लगा हुआ प्रश्न मेरे को। तो एरिया अनुपात पूछ लिया था इसमें, बट थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, तभी आप एरिया का अनुपात बता सकते हो। कैसे देखो, क्वेश्चन है, एक डायग्राम बना हुआ था इसमें, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये था कभी डी, ये ई और ये एफ। ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ये P है, ये Q है। क्वेश्चन ये था, त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तथा P और Q भी क्या है, मिड पॉइंट है। P और Q किसके भुजा DF और DE के मिड पॉइंट है। तो पूछा ये था, त्रिभुज APQ का एरिया अनुपात त्रिभुज ABC का एरिया, इन दोनों का एरिया का अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग लगाओगे चीजें आपके समझ में आ जाएगी। थोड़ा दिमाग लगाना आप। कैसे देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। आप मेरे को ये बताओ, ध्यान से देखना, ये बात सभी को पता है क्या, एक समांतर चतुर्भुज है पैरेललोग्राम। ये कब बताऊंगा आपको मैं, जब आपने क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पढ़ेंगे, डिटेल से बताऊंगा हर चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती है, हर पॉइंट पढ़ेंगे अपने डिटेल से। उसके बाद आपको सिंगल पॉइंट कहीं भी ऐसा नया पॉइंट नहीं मिलेगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा, ये मेरी फुल गारंटी है। अब ये बताओ आप मेरे को, ये आपको ध्यान होना चाहिए, एक बार समझ लो ऐसा क्यों होता है, बताऊंगा मैं आपको। ये बताऊंगा कब, ये बताऊंगा समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे तब। ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और ये मिड पॉइंट है भैया, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। तो जब इनको आपस में मिलाते हैं ना, इन चारों का एरिया क्या है, बराबर है। ध्यान रखना, इन चारों का एरिया वैसा क्या होता है, बराबर। किसमें, समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको पता होगा। और जब इसके विकर्ण को मिलाएंगे ना, डायगोनल को मिलाएंगे, तो भी क्या करेगा, इसको समान दो एरिया में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होगा, उम्मीद करता हूं मैं। नहीं पता तो आपको मैं समांतर चतुर्भुज जब पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, तो डिटेल से बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। हर चीज का बेसिक बताऊंगा जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। चलो अब बताओ, मैंने आपको पीछे बताया था, जब मैंने आपको मध्य बिंदुओं के निष्कर्ष पढ़ाए थे, तब बताया था मैंने क्या, चतुर्भुज AEDF, AEDF समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। ये बात मैं आपको प्रूव कर चुका हूं, ध्यान रखना पीछे के वीडियो में। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज है तो इसको मैं थोड़ा बाहर निकालता हूं जिससे आपका दिमाग चलेगा। इस डायग्राम को बाहर निकालता हूं मैं, किस को, ध्यान से देखना। ये डायग्राम ऐसे है, ये A है, ये E है और ये क्या था, D है और ये F है। ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ये लो जी। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बाहर निकाल लिया, समझने में आसानी रही। पहला स्टेप मैं क्या करता हूं, थोड़ा दिमाग लगाना। पहली बात आपको मैंने ये बताई थी विद प्रूफ, क्या त्रिभुज ABC का जो एरिया है ना, वो क्या होता है, ध्यान रखना, इसका डबल होगा, या इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, चतुर्भुज AEDF का एरिया क्या होगा, त्रिभुज ABC का एरिया इसका आधा, एरिया का आधा होता है। ये बात मैं आपको प्रूव कर चुका हूं भी। ठीक है, इसका आधा होता है। तो इसका एरिया, जब भी ऐसे प्रश्न आए, एरिया मान लो
जो आपके मन में आई। तो मैंने ये मान लिया इसका एरिया, जो आपके मन में आई मैंने इसका एरिया मान लिया 16। इस समांतर चतुर्भुज का एरिया 16 है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया इसका डबल 16 दूनी 32, ध्यान रखना। तो जो आपके मन में आए मान लिया करो, प्रश्न मानते आसानी से हो जाएगा। कैसे देखो, मैंने इसका एरिया 16 मान लिया, तो इसका एरिया अपने को इसका एरिया चाहिए बीच वाले का ए पी क्यू का, ये P है और ये क्या था डी ई, ये Q था, इसका एरिया चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहली स्टेप कहाँ से चलता हूँ, पहले स्टेप में ये चलता हूँ, ध्यान से देखना जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा पूरा। ये A है, ये E है, ये D है और ये क्या था F था, ये P है और ये क्या था Q था। तो पहले स्टेप में ये चलता हूँ, ये मिड पॉइंट है क्या, मैंने इसको इससे मिला दिया मिड पॉइंट से। अब इसका एरिया मैंने 16 माना, तो इसका एरिया कितना हो गया 8। अब इसका एरिया 8 हो गया, तो अब इसका डायगोनल खींच दो, ये ऊपर वाला भी 8 है, तो ये डायगोनल खींच दिया आधा आधा, ये 4 ये 4। अब बताओ कि जो ऊपर वाला एरिया कौन सा हिस्सा ए ई क्यू, ये इसका एरिया 4 आ जाएगा, इसका एरिया 4 आ गया। अब दूसरी स्टेप में क्या उठाता हूँ, यहाँ से देखना, दूसरी स्टेप में ये उठाता हूँ, ये डायग्राम था अपने पास, ये ए है, ये ई है, ये डी है और ये क्या था एफ था। ये मिड पॉइंट था क्या था क्यू, ये मिड पॉइंट था पी। अब मैं क्या करता हूँ, मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से मिला दिया। इन चारों हिस्सों का एरिया क्या होगा, बराबर आएगा। तो पूरे का एरिया क्या बना था 16, तो इसका एरिया भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4, इसका 4। अब मैंने क्या किया, P को Q से मिला दो, जब मिलाएंगे इसको इससे तो 4 का आधा 2, ये भी 2, ध्यान रखना। तो ये 2। अब ये बताओ कौन सा P D Q, ये आ गया 2 आ गया। अब बताओ, अब इसका एरिया चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ एक बार तीसरी स्टेप में क्या लूंगा, ध्यान से देखना एक बार, तीसरी स्टेप में क्या लूंगा, आपको फुल बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ आपका दिमाग चल पड़े। एग्जाम में ये प्रश्न 1 सेकंड का ही है, अगर आपको आता है तब। ये बताओ, अगर मैं तीसरी स्टेप ये लेता हूं, ये था A, ये था E, ये था D और ये था F, ठीक है। ये अपने पास था Q और ये अपने पास था P, मैंने इसको इससे मिला दिया। अब ये बताओ इसका एरिया 8, तो इसका भी 8 पूरे का 16 था। अब इसको जो मैं इससे मिलाऊंगा डायगोनल, तो ये 4 और ये भी 4। अब 4 कौन सा, APF, देखो APF, ये 4, ये लो जी 4। अब इस पूरे का एरिया मैंने क्या बना था 16, तो 4 और 4 8, 8 और 2 10, 16, तो 6 बच गए। इस छायांकित भाग का एरिया, साइडेड पोर्शन का एरिया 6 बच गया। अब पूछा क्या था कि इस APQ का एरिया, इसका एरिया, तो इसका एरिया मेरे पास कितना आ गया 6, और इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया 32। क्यों, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना कि जो पूरे ट्रायंगल का एरिया है वो इस चतुर्भुज का, जो समांतर चतुर्भुज है AEDF, इसका डबल होता है। तो इसको 2 से काट दो, 2 से आ गया 3 और 2 से आ गया 16, तो आंसर क्या आ जाएगा 3:16। मैंने आपको एक एक पॉइंट तोड़ के समझाया है। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखना। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका आंसर आ जाएगा 3:16, ये आपका आंसर है। साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाओ भी, जिससे आपके चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब आगे चलता हूँ मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। 1-2 एग्जाम्पल और देखो आप इसमें, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल ये हो सकता है, इसमें देखो हर एक पॉइंट का आपको मैंने बेसिक बताया है, क्यों समझाया है, जिससे आपका दिमाग चल पड़े। अगला एग्जाम्पल देखो आप इसमें, ये ट्राइंगल है ABC, एग्जाम का आया हुआ प्रश्न अभी, और इसमें ये G दे रखा है आपको सेंट्रोइड, ये लो जी। ये है P, ये है Q और ये पॉइंट R। कंडीशन ये है, G है वो सेंट्रोइड है, केंद्रक है, और कंडीशन ये है BP बराबर PQ बराबर QR बराबर RC, ये कंडीशन है। पूछा क्या है, त्रिभुज PGR का एरिया
अपॉन त्रिभुज ए बी सी का एरिया, इनका अनुपात अपने को बताना है। अब सबसे पहले आप ये बताओ त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज BGC, BGC और त्रिभुज देखो कौन सा PGR, PGR। इनकी हाइट तो सेम ही है, इन दोनों की ऊंचाई सेम है, तो हाइट में क्या मान लेता हूं, इन दोनों की h मान लेता हूं h। अब आप मेरे को ये बताओ कि PGR का एरिया कौन से का, इसका एरिया PGR का एरिया अपॉन इसका एरिया मैंने क्या मान लिया, इसका एरिया 1/2 बेस PR, हाइट h मान ली, आ रही यार। अब ABC का जो एरिया होता है ना, अब ये बताना मेरे को कि जो BGC का एरिया है, त्रिभुज BGC का एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है त्रिभुज ABC का एरिया, इसका 1/3। ये आपको बेसिक बता चुका हूं मैं, ध्यान रखना, बेसिक सिखा चुका हूं। इसका BGC का जो एरिया है वो इस पूरे ट्रायंगल का 1/3 होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा BGC का 3 गुना, तो ये लो 3 गुना त्रिभुज BGC का एरिया। अब आप मेरे को ये बताओ BGC का एरिया ऊपर क्या आ गया 1/2 इंटू PR इंटू H, इसका एरिया 3 गुना 1/2 आधार BGC का आधार BC, ऊंचाई क्या मान ली मैंने h। अब h से h कट गया और 1/2 से 1/2 कट गया, ऊपर क्या बच गया PR, नीचे क्या बच गया 3 गुना BC। अब ये बताना अभी BC, ये और ये बराबर है, अपने को मान चाहिए किसका PR और BC, तो BC का मान क्या हो जाएगा, BC का मान PR का डबल, क्योंकि इसके 4 हिस्से हो गए, चारों हिस्से बराबर है, तो 2 हिस्से किसके हैं PR के और 4 हिस्से किसके हैं BC के। इसका मतलब BC का मान क्या हो जाएगा, BC का मान हो जाएगा 2 गुना PR का डबल, तो ये लो 2 गुना PR का डबल, PR से PR कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 1/6, 3 दूनी 6, ये आपका आंसर है। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको मैंने सिखा दिया है। एग्जाम में ये बहुत इजी प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं भी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब देखो आप अगला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, बहुत इजी पॉइंट बच्चे, इसमें 1-2 पॉइंट देखते जाओ, चलते जाओ, इनको करते जाओ। अगला पॉइंट देखो आप इसमें, अगला पॉइंट इसमें ये हो सकता है एक त्रिभुज की 2 भुजाएं छह सेमी तथा 8 सेमी है। उस त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई उस त्रिभुज की सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई 5 सेमी है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब एक काम करो आप इसमें, सबसे पहली बात, पीछे के वीडियो देखना, मैं ये प्रूव कर चुका हूं कि किसी त्रिभुज में जो भुजा सबसे बड़ी है उसके संगत माध्यिका सबसे छोटी होगी, और जो भुजा सबसे छोटी है उसके संगत माध्यिका सबसे बड़ी होगी। ये प्रूव कर चुका हूं आपको। अब ये 2 भुजाएं दे रखी है, 6 सेमी और 8 सेमी, तीसरी भुजा मैंने मान ली x। अब इसमें 2 कंडीशन बनेगी, ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसा प्रश्न डालता है और आप प्रश्न गलत कर देते हो। सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई दे रखी है 5, ध्यान रखना, सबसे छोटी माध्यिका है वो किस पर होगी, सबसे बड़ी भुजा पर होगी, ध्यान रखना। तो मैं ये मान लेता हूं 6 है 8 है, सबसे बड़ी भुजा x मान ली मैंने, तो क्या लगाओगे अपोलोनियस थ्योरम, अरे क्या लगाओगे अपोलोनियस थ्योरम। सबसे बड़ी भुजा मैंने क्या मान ली x, सबसे बड़ी भुजा मान ली मैंने।
तो इसमें इस पर मीडियन कौन सी आएगी, सबसे बड़ी भुजा मीडियन आएगी 5, जो सबसे छोटी है। ये साइड 6, ये साइड 8। अब ये मीडियन है तो समान दो भागों में बांटेगी, x/2 x/2। इसमें लगा दो क्या, अपोलोनियस थ्योरम। लगानी आती है ना सबको, लगानी आती है। 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर 2 इंटू 5 का वर्ग प्लस x/2 का वर्ग, तो x² 2 का वर्ग 4। अब इसको हल करो तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, ये आ गया 100। 2 से काट दो 50, 50 बराबर लघुत्तम कितना आ गया यहाँ पर 4। 5 का वर्ग 25, 25 चौका 100 प्लस x²। 50 चौका 200, 200 में से 100 गया 100, 100 बराबर आ गया x²। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया 10, ध्यान रखना। तो इसका मतलब अगर सबसे बड़ी भुजा x मानते हैं तो x का मान क्या आएगा 10। अब इसमें दो कंडीशन आएगी। फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर सेकंड, ध्यान रखना जरूरी है क्या कि x सबसे बड़ी भुजा है। तो अब मैं क्या मानता हूँ, 8 को सबसे बड़ी भुजा मानता हूँ, ध्यान रखना। तब देखो तीसरी भुजा की लंबाई क्या आएगी, 8 मानता हूँ सबसे बड़ी भुजा। तो अगर मैं 8 मानता हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, ध्यान दो इसके ऊपर, ये 6 है, ये x है और ये 8 सबसे बड़ी भुजा है 8, ये 4 4 आ जाएगी, मीडियन हाफ हाफ, ये 5। अब देखो लंबाई क्या आएगी, तो 6 का वर्ग 36 प्लस x का वर्ग x²। अपोलोनियस थ्योरम लगा दो, 2 इंटू 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। तो ये अपने पास आ जाएगा 36 प्लस x² बराबर 2 इंटू, इनको ऐड कर दो, जब जोड़ेंगे 6 और 5 11, 2 3 1 4, 41 दूनी 82। तो यहाँ से x² का मान क्या आ जाएगा 82 माइनस 36। 12 में से 6 गया 6, 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा √46। उम्मीद करता हूँ ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न गलती मत कर देना। तीसरी भुजा की लंबाई पूछी है तो दोनों कंडीशन लेंगे। एक बार तो x को सबसे बड़ी भुजा मानेंगे, क्यों, x का मान पता नहीं है तो सबसे बड़ी भुजा x मान ली। और एक बार क्या मानेंगे, 8 को सबसे बड़ी भुजा, तो यहाँ क्या माना मैंने x और यहाँ क्या मैंने 8, तो 8 बड़ी भुजा। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जब प्रश्न करेंगे तो और डिटेल से करेंगे एक बार थ्योरी के साथ, जिससे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलता हूँ आगे की तरफ। तो अब आगे कुछ एग्जाम्पल और देख लो, एक एग्जाम्पल जिससे आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। तो देखो आप इसमें अगला लास्ट पॉइंट देख लो, इसका क्या हो सकता है। और इनका बेसिक आपको बता चुका हूँ पहले भी मैं। अब देखो कुछ रिजल्ट हैं 2-3, ये बेसिक के साथ आपको पढ़ा चुका हूं पहले मैं। चार इंटू AD प्लस BE प्लस CF बड़ा होता है किससे, 3 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। ध्यान रखना AB, ये त्रिभुज की भुजाओं का योग का 3 गुना छोटा होता है किससे, माध्यिकाओं के योग के 4 गुणे से। अच्छा, एक कंडीशन आती है 3 इंटू AB प्लस BC प्लस CA बड़ा होता है 2 इंटू AD प्लस BE प्लस CF, इससे बड़ा होता है ये, ठीक है। एक कंडीशन आती है भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस CA, भुजाओं का योग है ना, वो बड़ा होता है किससे, माध्यिकाओं के योग से, AD प्लस BE प्लस CF। और एक कंडीशन क्या आती है, माध्यिकाओं के योग का डबल, 2 इंटू AD प्लस BE प्लस CF, ये बड़ा होता है किससे, भुजाओं के योग से, तो AB प्लस BC प्लस CA। ध्यान रखना, ये चारों पॉइंट मैं आपको फुल बेसिक से ऐसा क्यों होता है पढ़ा चुका हूं। अब इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनेगा प्रश्न देख लो। पहला प्रश्न ये अपने पास, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग 15 सेमी है, 15 सेमी है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के कितने पूर्णांक मान, कितने पूर्णांक मान
संभव है, पॉसिबल है। ध्यान रखना इस बात का, कितने पूर्णांक मान संभव हैं। तो इसमें दो कंडीशन लेंगे अपने, देखो कैसे। पहली कंडीशन केस फर्स्ट, क्या लेंगे, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग 15 है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, तीनों माध्यिकाओं का योग 15 है क्या, तो 4 × 15 बड़ा है 3 × भुजाओं का योग x, केस फर्स्ट। केस सेकंड मैंने क्या लिया, यह रख दो, भुजाओं का योग x बड़ा है किससे, 2 × माध्यिकाओं का योग 15, ये लो। अब यहां पर बताओ मेरे को, आप 3 से काट दो 5 बार, 5 चौका 20, 20 है वो बड़ा है किससे, x से। अब x का मान है वो क्या है, 20 से छोटा है। अब यहां देखो 3 × 5 = 15, तो x बड़ा है किससे, 5 दूनी 10 से। अब ये बताओ मेरे को आप है, इन दोनों केस से x का मान है वो 10 से बड़ा है, 20 से छोटा है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 10 से तो बड़ा है और 20 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब x की रेंज आ गई, तो 10 से बड़ा पूर्णांक मान पूछा, 10 से बड़ा 11, 12, 13, 20 से छोटा 19। अब बताओ कितने मान हैं, तो क्या करते हैं, 19 में से 11 घटा दो, 8 + 1 करते हैं 9। तो कितने मान संभव हैं, 9 पूर्णांक मान संभव हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और देख लो इसके ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भी, ठीक है। लास्ट एग्जांपल क्या हो सकता है वो देख लो। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं भाई, लास्ट एंड फाइनल। लास्ट अब की बार इसका उल्टा दे दे, जैसे किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 16 सेमी है, 16 सेमी है, तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के योग के कितने पूर्णांक मान संभव है। अब ये बताओ, अब की बार तीनों भुजाओं का योग दे रखा है, ठीक है। तो केस फर्स्ट, तीनों भुजाओं का योग दे रखा है और माध्यिकाओं का योग पूछा है। तो माध्यिकाओं का योग में क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, माध्यिकाओं का योग x। तो 4 × x, ये बड़ा है 3 × अब बताओ भुजाओं का योग, इसे मान रख दो, भुजाओं का योग, रेंज निकालनी है इसकी। भुजाओं का योग कितना है, 16, ये लो 16, तो 4 चौके 16, तो x का मान है वो बड़ा है किससे, 4 × 3 = 12 से। तो केस फर्स्ट। केस सेकंड क्या हो सकता है, ध्यान दो इसके ऊपर। केस सेकंड ये हो सकता है यहां पर 3 × अब भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग 16 है क्या, तो 3 × 16 बड़ा है किससे, 2 × माध्यिकाओं का योग क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब 2 से आ गया 8, 8 × 3 = 24। अब 2 केस आ गया, x की रेंज निकालो। x का मान है ना, x का मान है वो किससे बड़ा है, 12 से बड़ा है। x का मान है वो 12 से बड़ा है और 24 से छोटा है। अब x का मान 12 से बड़ा है, x का मान स्टार्ट कहां से, 12 से बड़ा 13, 14, 15, 24 से छोटा कहां तक, 23 तक। अब कितने पूर्णांक मान है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो, 1 जोड़ दो, तो क्या करोगे, 23 - 13, 10 + 1, आंसर आ जाएगा 10 + 1 11। ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना, ये चारों पॉइंट मैं आपको पीछे के वीडियो देखना, फुल बेसिक के साथ बता चुका हूं भी। तो ये था सेंट्रोइड का पॉइंट। आज करेंगे इसमें इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।